Hello my dear cuties and welcome back to the channel. I am Ritika and today we will be studying continuous tense. बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज हम सीखने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस यानी कि ऐसा टेंस जो कि चल रहा है। एक एक्शन अगर वो चल रही है यानी कि वो एक्शन अभी तक हो रही है तो उसे हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब होता है वो हमेशा इट शुड बी गोइंग ऑन। वो जो वर्ब है इट शुड टेक प्लेस कंटिन्यूअसली, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर हमें एक चीज याद रखनी है जो कि है ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है यहाँ पर यूज होने वाले हैं वो है एम, आर और इज। तो ये तीन वर्ब्स हमें आज यूज करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगुलर साइड में। जो सिंगुलर सेक्शन है वहां पर देखिए जो फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर यानी कि अगर मैं एक व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टू और मोर देन टू पीपल देन आई विल से दैट इज प्लूरल। तो सबसे पहले सिंगुलर में हम देखेंगे जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट यानी कि जो पहला व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक माई सेल्फ, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं बोलूंगी आई एम प्लेइंग यानी कि मैं खेल रही हूँ। ये क्रिया अभी तक चल रही है, दैट मीन्स मेरा अभी तक खेलना हुआ नहीं है, मैं खेल रही हूँ। आई एम प्लेइंग। सो प्लेइंग जो वर्ब है मीन्स जो वर्ब यहाँ पर है प्ले, प्ले के साथ आईएनजी जोड़ा है, इसलिए मैं इसे कहूंगी दिस इज कंटिन्यूअस टेंस। एंड the word am, that is the auxiliary verb, I am playing, मैं खेल रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो शब्द दिख रहा है आपको इससे हमें पता चलता है that it is continuous tense। तो जो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इससे मैं कहूंगी कि auxiliary verb के लिए एक रूल है that is we have to add to be plus verb plus ing। to be यानी कि ये तीन auxiliary verbs, ये तीन auxiliary verbs प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो कभी भी कंटिन्यूअस टेंस होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा देन वी हैव टू राइट टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स जाएंगे, हर एक पर्सन के लिए अलग ऑक्सिलरी वर्ब जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सन देन आई विल टेक आई एम प्लेइंग। मैं ऐसे नहीं कह सकती आई आर प्लेइंग, नो दैट इज रॉन्ग। आई एम प्लेइंग तो यह होगा फर्स्ट पर्सन। उसके बाद आएगा सेकेंड पर्सन दैट इज यू आर प्लेइंग यानी कि आप खेल रहे हो, आप खेल रहे हो, आपकी क्रिया जो है वो चल रही है, द एक्शन इज गोइंग ऑन, द एक्शन इज कंटिन्यूअस एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टेंस। एंड हियर इट इज आर प्लेइंग, दैट मीन्स टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, देन दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर मैंने आर का यूज किया है whenever there is the second person, जब भी मैं सेकेंड पर्सन की बात कर रही हूँ या फिर मैं खुद के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, ये मेरी खुद के बारे में नहीं है, देन आई विल यूज आर, यू आर प्लेइंग। तो उसके बाद है थर्ड पर्सन दैट इज ही शी इट इज प्लेइंग यानी कि आप कोई खेल रहा है। या मैं किसी लड़के का नाम ले लूँ, सपोज आई टुक राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर राम एक व्यक्ति है, राम एक लड़का है, तो मैं ही के बारे में बात कर रही हूँ यानी कि एक लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, देन आई विल से राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर मैंने यूज किया है इज ऑक्सिलरी वर्ब, देयरफॉर द रूल योर विल बी इज यानी कि टू बी प्लस वर्ब यानी कि प्ले प्लस आईएनजी दैट इज प्लेइंग। राम इज प्लेइंग और एल्स शी इज प्लेइंग, ही इज ईटिंग। ये सारे जो है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे प्लूरल साइड में। प्लूरल यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग। तो जो फर्स्ट पर्सन यानी कि अगर मैं मेरी बात लूँ, मैं और मैं मेरे फ्रेंड्स या किसी 4-5 लोगों के साथ अगर मैं खेल रही हूँ तो मैं उस सेंटेंस को कैसे बोलूंगी, वी आर प्लेइंग। तो मैं बोलूंगी वी आर प्लेइंग, वी एम प्लेइंग नहीं आएगा, वी आर प्लेइंग आएगा। एम सिर्फ आई के साथ आता है और आर जो है वो दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं तभी आता है। वी आर प्लेइंग। उसके बाद
उसके बाद है यू आर प्लेइंग, यहाँ पर भी मैं बोल रही हूँ कि आप खेल रहे हो। यहाँ पर सेम है, जस्ट द थिंग इज यहाँ पर मैं एक ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एक सिंगल इंसान यानी कि किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, बट हियर देयर इज अ ग्रुप, दैट मीन्स प्लूरल फॉर्म। सो आई विल से यू आर प्लेइंग। टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद है दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। यहाँ पर भी टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, टू बी है यहाँ पर आर, ये वाला आर लिया है मैंने, सो यहाँ पर आएगा दे आर प्लेइंग। सो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो अब हम देखेंगे व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो कंटिन्यूअस टेंस पास्ट में हो चुका है, दैट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड उसे हम कंटिन्यूअस इसीलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ द वर्ड आईएनजी। जब भी आईएनजी आता है देन इट इज कंटिन्यूअस, रिमेंबर दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर जो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करने वाले हैं वो है was और were, ये दो ऑक्सिलरी वर्ब्स हम यूज करेंगे। और जो इसका फॉर्मूला है वो है टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि टू बी की जगह पर हमें यूज करना है was या फिर were, उसके बाद वर्ब आएगा यानी कि एक्शन वर्ड आएगा, उसके बाद आएगा आईएनजी। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट वन, द सिंगुलर साइड फर्स्ट पर्सन, यानी कि अगर मैं मेरी बात कर रही हूँ, आई वॉज प्लेइंग, यानी कि मैं खेल रही थी। ये जो क्रिया है दैट इज इन द पास्ट, ये भूतकाल में हो गई है। सो दैट्स व्हाई आई से आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी। सो हियर वॉज यानी कि टू बी, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद है प्ले, उसके बाद है आईएनजी, यानी कि टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, देयरफॉर इट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो जब भी हमें पहचानना है कि वो सेंटेंस कौन सा है, या फिर हमें इफ वी हैव टू पिक आउट द वर्ब टेंसेस, देन वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, that we have, the sentence has to be to be plus verb plus ing, and the instead of to be we have to write was या फिर were if there is past continuous tense. So ये दो auxiliary verbs आपको याद रखने हैं। सेकेंड सेंटेंस, you were playing, यानी कि आप खेल रहे थे। तो यहाँ पर भी were playing जो है, इससे हमें पता चलता है that it is a past continuous tense because वर आ गया यहाँ पर टू बी वर, प्ले यानी कि वर्ब, आईएनजी आईएनजी, सो दैट्स व्हाई इट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद है ही शी इट वाज प्लेइंग, यहाँ पर मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, एक थर्ड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक रिया, रिया वाज प्लेइंग, तो यहाँ पर मैंने लिया है रिया वाज प्लेइंग यानी कि वाज एंड वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये भी हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैंने कहा ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर वॉज प्लेइंग आ गया है, इसीलिए ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद है प्लूरल साइड, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, देन आई विल से वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। ये भी पास्ट में हो चुका है। ये हमें कैसे पता चलता है? वर से, अगर वर है या फिर वॉज है तो उससे हमें पता चलता है that the sentence has occurred already in the past, the action has occurred already in the past. So we were playing, यहाँ पर आ गया verb to be plus verb plus ing। और ये ये जो दो वर्ड्स मैंने बताए हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, वो हमेशा, अगर was की बात करूं मैं, तो was हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आएगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, अदरवाइज वॉज यूज नहीं होता। हमेशा हम लोग अगर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं या किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी टेक वर, वहां पर वॉज नहीं आता। यू वॉज प्लेइंग, दैट इज रॉन्ग, यू वर प्लेइंग, दैट इज राइट। तो यू वर प्लेइंग या वी वर प्लेइंग में हमेशा वर ही आता है, वॉज नहीं आता। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू वर प्लेइंग, यानी कि आप खेल रहे थे। सो हियर आल्सो वर आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि टू बी, फिर प्ले आ गया और आईएनजी आ गया, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद है दे वर प्लेइंग, यानी कि थर्ड पर्सन, दे वर प्लेइंग, यानी कि एक ग्रुप है उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं।
सो दे वर प्लेइंग, सो यानी कि वो जो लोग है दे वर प्लेइंग, वो लोग खेल रहे थे. सो हियर ऑल्सो वर प्लेइंग यानी कि टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. सो हियर इट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें यही याद रखना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो होंगे वॉज या फिर वर, और फॉर्मूला होगा द टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी.